बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। इससे पहले कि बेटा हम आज का लेक्चर स्टार्ट करें, उससे पहले एक दो ज़रूरी बातें आपको बताना है। एक तो ये आज का जो आर्टिकल है लेक्चर नंबर 11, इससे पहले बेटा हमने जितने टॉपिक पढ़ लिए हुए चैप्टर 14 के, उनसे बेटा रिलेटेड मैं एक MCQs जो है वो वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मतलब बेटा जो नेक्स्ट लेक्चर मेरा आएगा चैप्टर 14 के आपने जितने लेक्चर ले लिए उनसे बेटा रेलिवेंट इम्पॉर्टेंट जो MCQs हैं उन पे बेटा हम बात करेंगे। उनमें कुछ MCQs बेटा शामिल किए गए हैं जो कि एंटी टेस्ट में आ चुके हैं। तो इसलिए आपने आज का लेक्चर भी और इस जो बेटा प्रीवियस लेक्चर हैं हमारे पास जो 10 और ये 11 बेटा जो आपके लेक्चर्स हैं इनको एक दफ़ा रिकॉल कर लीजिए। जो आपको इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताए हैं उनको लिख लीजिए, ताकि बेटा जो कल हम MCQs पे वीडियो बनाने जा रहे हैं वो आपको सॉल्व करने में, समझने में आसानी रहे। और दूसरा बेटा ये चैप्टर 14 जो है, ये जितने आर्टिकल आपने पढ़ लिए हैं तकरीबन सभी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो अब हम बेटा स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। कोशिश करूंगा बेटा इसमें मैं एक छोटी सी एक्टिविटी भी आपको परफॉर्म करवाऊंगा, इंशाल्लाह आपको 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इससे पहले हमने जो बेटा इसके आर्टिकल स्टडी कर लिए हैं उसमें मैंने आपको राइट हैंड कर्व जो फिंगर वाला रूल बेटा बता दिया, आपको राइट हैंड पाम रूल बता दिया। इसमें आपको जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है बेटा वो भी बता देंगे। तो लेकिन इनमें से एक बेटा जो आपने याद रखना, जैसा आपको मैंने पहले बताया था, वो जब आप क्लास में आएंगे आपको बता देंगे बेटा। एक रूल आपको बता देंगे, एक मेथड बेटा आपको बता देंगे जिससे आप कोई भी चीज़, करंट है, चार्ज है बेटा, कुछ भी है, उनमें जो फोर्स, जो फील्ड है, डायरेक्शन है, वो बेटा आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप कंफ्यूज नहीं होंगे किसी भी तरह से। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम बेटा आर्टिकल पे देखें तो आर्टिकल आज का हमारा है टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। तो करंट कैरिंग कॉइल तो बेटा हम पहले एक दो बार पढ़ चुके हैं। मतलब एक दो हमने बेटा आर्टिकल, जैसे मैग्नेटिक फील्ड में हमने देखा है कि एक जो वायर उसमें करंट फ्लो होता है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा हमने, एक चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखे, हम स्टडी कर चुके हैं काफ़ी हद तक। आज का बेटा हमारा टॉपिक है कि टॉर्क के मतलब उसमें जो टॉर्क एक्ट हो रहा था हमने उसको स्टडी करना है। अब इससे पहले कि हम इस पे चलें, आपको बेटा दो टर्म्स का अच्छे से अंदाज़ा होना चाहिए। एक आपको पता होना चाहिए कि टॉर्क क्या है, दूसरा बेटा आपको पता होना चाहिए टॉर्क ड्यू टू कपल क्या है। ये दो टर्म्स आपको ठीक से आइडेंटिफाई करना है। पहले बेटा हम अगर टॉर्क की बात करें तो टॉर्क, जो बेटा टॉर्क है ये आपने स्टडी किया हुआ है पार्ट 1 में, जिसको हम टॉर्क से बेटा रिप्रेजेंट करते हैं और इक्वल होता है R क्रॉस R इंटू एफ। बेटा ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ R एंड F। R बेटा क्या आपके पास, ये आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है जिसे मोमेंट आर्म कहते हैं, और फोर्स बेटा जो आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर रहे हो। एक्चुअली देखो बेटा यहाँ पर टॉर्क है, टॉर्क इज अ क्वांटिटी विच क्रिएट रोटेशनल मोशन। क्या करती है बेटा, जो रोटेशनल मोशन क्रिएट करती है। इसमें क्या यूज हुआ है, एक F क्या होता है, F इज अ क्वांटिटी विच क्रिएट्स अ लीनियर मोशन। F क्या करेगा, लीनियर मोशन क्रिएट करेगा। टॉर्क बेटा क्या करेगा, रोटेशनल मोशन क्रिएट करेगा। अब ये R एंड F क्या होता है, एक एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूँ। मान लिया बेटा कि ये हमारे पास एक जो बुक है बेटा, हमने ये ले लेते हैं। देखिए ये एक बुक है बेटा, ये बेटा इसका है एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से यहाँ से बेटा ये यहाँ तक का ये जो बेटा डिस्टेंस है हमारे पास, हम इसको मान लेते हैं बेटा ये आपके पास क्या है, R है। अगर हम इसको बेटा बुक पेज को ओपन करना चाहते हैं, हमें क्या करना होगा, हमें इसके ऊपर फोर्स बेटा, देखो इस एंड पे फोर्स, ये बेटा रोटेशनल फोर्स, देखो यहाँ से ये बेटा ऐसा। अब देखो बेटा फोर्स आप यहाँ पे किधर लगा रहे हो, फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हो बेटा, फोर्स की डायरेक्शन ये है। R किस तरफ बेटा, यहाँ से इस तरफ, एंगल क्या बना, परपेंडिकुलर। तो ये बेटा फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हो उसके और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इसको बेटा मोमेंट आर्म बोला जाता है। तो इसको एक और एग्जांपल से मैं यहाँ पे बता दूँ। मान लें कि बेटा ये आपके पास एक नट है और स्पैनर है बेटा आपके पास एक, ये बेटा इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन आ गया।
यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, फोर्स बेटा अप्लाई कर रहे हो। देखो ये बेटा एक्शन ऑफ रोटेशन और ये फोर्स, उसके दौरान बेटा ये जो परपेंडिकुलर बेटा डिस्टेंस है ना, ये वाला, ये है बेटा मोमेंट आर्म। क्लियर? तो टॉर्क क्या होता है बेटा, इसको कहा जाता है रोटेशनल मोशन। टॉर्क इज अ क्वांटिटी विच क्रिएट रोटेशनल मोशन। तो ये बेटा आर हो गया आपके पास मोमेंट आर्म, और ये एफ आप अप्लाई करोगे तो इसमें क्या होगा, रोटेशनल मोशन क्रिएट होता है। ओके, उसके बाद आपको बेटा पता होना चाहिए टॉर्क ड्यू टू कपल। ये बेटे आपको टर्म से आइडेंटिफाई होना है। अब इसका पता चल गया आपको टॉर्क क्या होता है, हमने बेटा पढ़ा हुआ है वैसे भी फर्स्ट में बहुत अच्छे से। ओके, तो टॉर्क ड्यू टू कपल क्या होता है। अब देखो बेटा कपल में क्या होता है कि दो फोर्सेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन डिस्प्लेस्ड परपेंडिकुलर कपल आर्म इज कॉल्ड कपल ऑफ फोर्स। फिर से रिपीट कर रहा हूं, टू फोर्सेस होते हैं ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन एक्टेड अपॉन या डिस्प्लेस्ड परपेंडिकुलर मोमेंट आर्म इज कॉल्ड कपल ड्यू टू या टॉर्क ड्यू टू कपल, या बेटा से कपल फोर्स कहते हैं। जैसा कि मैं बेटा यही एग्जांपल ले लेता हूं। देखो जैसा कि ये बेटा हमारे पास है, अब देखो यहां से मैं इस सेंटर बेटा फोर्स लगा रहा हूं इस तरफ, यहां से मैं इस पे फोर्स लगाता हूं इस तरफ। ओके बेटा, ये देखो ये दो फोर्सेज हैं, एक ये बेटा फोर्स मैं इस तरफ लगाऊंगा, यहां से फोर्स आपकी तरफ लगाऊंगा, तो ये दो फोर्सेज हो गई जो मैग्नीट्यूड में तो सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। उसके बाद बेटा ये किस पे डायरेक्ट हो रही हैं, ये यहां से यहां तक, ये है बेटा, इसे बोला जाएगा कपल आर्म। क्या बोलेंगे, कपल आर्म। तो क्या हुआ कि दो फोर्सेस सेम इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन डिस्प्लेस्ड परपेंडिकुलर कपल आर्म इज कॉल्ड कपल ऑफ फोर्सेस। ये होता है बेटा कपल ऑफ फोर्सेस। तो अब इसकी वजह से क्या होता है, टॉर्क प्रोड्यूस होता है। इसको मैं यहाँ पे एक बेटा और एग्जांपल से जैसे मैंने बुक कर लिया, मान लिया बेटा कि देखो ये वो लेंथ है, इसे हम जो है कपल आर्म बेटा बोल लेते हैं, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेटा क्या है, कपल आर्म। ओके, मैंने बोला दो फोर्सेज होती हैं जो बेटा सेम इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ये बेटा दो फोर्सेज आ गई जो आपके पास सेम मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो क्या होगा बेटा, इसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। किस वजह से आ गया, कपल की वजह से। तो हम क्या बोलेंगे, टॉर्क ड्यू टू कपल। ओके, इसको अगर हम बेटा मैथमेटिकल फॉर्म लिखना चाहें तो हम किस तरह से लिखेंगे इसको, यहाँ बेटा टॉर्क ड्यू टू कपल हमारे पास किसके इक्वल आएगा, टॉर्क आ गया बेटा हमारे पास। यहाँ पर हम लिखेंगे इसका बेटा जो फार्मूला आपने लेना होता है, बल्कि हम मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। तो बेटा आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ इधर फोर्स इनटू क्या आ जाएगा, कपल आर्म। क्या लिखिए बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ इधर फोर्स इन आ जाएगा बेटा, इनटू क्या आ जाएगा आपके पास, कपल आर्म। ओके, अब कोई भी फोर्स बेटा हम ले सकते हैं यहाँ से। जैसा कि बेटा ये फोर्स है यहाँ पर, हमने क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स की बात करनी है तो बेटा मैग्नेटिक फोर्स हमें पता है क्या अप्लाई होता है, उसका क्या फार्मूला है। उसका बेटा फार्मूला हमारे पास है आई एल इंटू, मैग्नीट्यूड की बात करें आई एल बी है बेटा हमारे पास, और इंटू बेटा क्या आ जाएगा हमारे पास, ये जो कपल आर्म है ए, या बेटा हम क्रॉस ले सकते हैं यहाँ पे। क्लियर हो गया बेटा, तो ये हमारे पास ये फार्मूला आ गया। ये आ गया हमारे पास टॉर्क ड्यू टू कपल का। तो बेटा ये दो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर लेके जाना, मैं यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ बेटा, यही दो कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पर यूज़ करने हैं। ओके, तो अब हम और एक और चीज़ बेटा यहाँ पर कि अगर ये वाला बेटा जो कपल आर्म है अगर ये किसी एंगल पर हो फोर्स के साथ तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेटा ये यहाँ पर ले लेना परपेंडिकुलर। अगर ये क्या हो किसी एंगल पर हो, मान लिया कि यही वाला जो आपके पास कपल आर्म बेटा वो लाइक दिस, इस तरह से है आपके पास। देखो फोर्स एक बेटा ये आप अप्लाई कर रहे हो, एक ये फोर्स है, जैसा हमने देखा वो क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। ओके, अब बेटा हम कैसे इसका टॉर्क ड्यू टू कपल फाइंड करेंगे, उसके लिए बेटा हमें क्या करना है कि ये जो हमारे पास जो बेटा कपल आर्म है, हमें क्या करना है बेटा, इसका जो कंपोनेंट है बेटा वो रिजॉल्व करेंगे इसको। उसके लिए बेटा देखो एक ये इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और बेटा देखो ये दो कंपोनेंट आएंगे इसके। ये बेटा इसका क्या बना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल को ए इंटू कॉस थीटा। ये बेटा क्या बनेगा, ए इंटू साइन। ये बेटा ए कॉस थीटा कंपोनेंट बन गया। ये कौन सा कंपोनेंट है, ए साइन थीटा वाला।
अब देखो हमने क्या देखा था, हमने देखा था बेटा कि जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है ड्यू टू कपल, वो किस कंपोनेंट की वजह से प्रोड्यूस होगा, जो परपेंडिकुलर है उस वजह से। देखो यहां पर ये बेटा आर, ये जो हमारे पास था कपल आर्म ये है, और फोर्स बेटा ये है, दोनों में क्या एंगल है, परपेंडिकुलर। अब जो परपेंडिकुलर होगा उस वजह से बेटा टॉर्क प्रोड्यूस होना है। अब यहां पर भी आपने देखना है कि जो कपल आर्म है उसका कौन सा कंपोनेंट फोर्स के परपेंडिकुलर है, उस वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो बताइए कौन सा कंपोनेंट बनता है। देखो बेटा अगर फोर्स ये देखें तो ए साइन थीटा, ये तो परपेंडिकुलर नहीं है, तो परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट है, ए कॉस थीटा। इसका मतलब है अगर ये किसी एंगल पर होगा तो इसकी टॉर्क बेटा क्या आ जाएगी आपके पास, मैग्नीट्यूड की बेटा हम बात करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एफ, ये वाला बेटा आई इंटू एल बी इंटू बेटा क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा। क्लियर। ये बेटा हमारे पास फार्मूला तब आएगा जब कपल आर्म किसी एंगल पर होगा। ओके, अब बेटा इन दो चीज़ों को देखिए, हम इधर चलते हैं आर्टिकल की तरफ। ये दो कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से याद रखना है। ओके, अब ये बेटा हमारे पास मैग्नेट, ये बेटा नॉर्थ पोल है, ये हमारे पास क्या है, साउथ पोल। फील्ड ऑफ लाइन क्या है बेटा, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। ओके, उसमें बेटा हमने क्या, एक रेक्टेंगुलर कॉइल बेटा हमने प्लेस की हुई है फील्ड में। ये बेटा इसमें करंट यहाँ से एंटर हो रहा है, ये बेटा क्लियर, यहाँ से ये आउट हो रहा है। हमें पता है जब बेटा करंट यहाँ से आएगा तो ये एंटी क्लॉक में रोटेशन में आएगा। इसको भी हम, जैसे मैंने बोला कि हम राइट हैंड पाम रूल से बेटा कंसल्ट करेंगे, और उसके साथ साथ आपको जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है उससे बेटा इनको मैं दोनों से बेटा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। इसको ये एंटी क्लॉक में रोटेट करेगा। ओके, उसके बाद बेटा हम देखते हैं कि सॉरी क्लॉक में बेटा रोटेट करेगा ये। उसके बाद हम ये देखते हैं इसको कि जब किसी भी कॉइल को जिसमें करंट फ्लो हो रहा है हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर क्या होगा बेटा, फोर्स अप्लाई होगा। अब हमने ये देखना है कि वो फोर्स जो अप्लाई हो रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है, उसके बाद देखेंगे कि इसमें टार्क कैसे प्रोड्यूस हुआ। लेकिन जो भी मैंने आपको बताए वो दो कॉन्सेप्ट आपने याद रखने हैं, उन्हीं की बेस पे बेटा हम इसको ड्राइव करेंगे। सबसे पहले तो बेटा ये देखो हम साइड इसको पी क्यू आर एस का बेटा मैंने नाम दिया रेक्टेंगुलर कॉइल को। अब देखो बेटा ये वाली जो साइड है पी क्यू और आर एस वाली साइड है, ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, यहां पर ये एंटी पैरेलल है, वो तो वैसे फील्ड से बाहर है, या फिर हम क्या कह लेंगे कि पैरेलल है। तो इस साइड पे पी क्यू जो बेटा इसकी प्लेन ऑफ कॉइल है, या बेटा आर एस जो प्लेन ऑफ कॉइल है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड या तो क्या है बेटा पैरेलल या क्या है एंटी पैरेलल। अगर ऐसा होगा तो इन पर कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगा। मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहा हूं। याद रखना है जो अभी बेटा मैंने ये फार्मूला आपको बताया ना, ये वाला फार्मूला देखो, टार्क कब प्रोड्यूस होगा, टार्क तब प्रोड्यूस होना है जब मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ कॉइल क्या है, पैरेलल। ये मैंने प्रूव किया यहां पर, टॉर्क तब पैदा होगा। मैं अब किसकी बात कर रहा हूं, मैग्नेटिक फोर्स की। मैग्नेटिक फोर्स देखो बेटा ना तो इस प्लेन पे अप्लाई होगा ना ही इस पे अप्लाई होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला है क्या बेटा, फोर्स का फार्मूला है I इंटू एल बी साइन थीटा। ये बेटा फार्मूला है। इसमें देखो एंगल क्या बनता है, इसमें क्या बनेगा 180 भी क्या होता है, जीरो। फोर्स बेटा क्या बन जाएगी, जीरो। अगर आप पैरेलल लेते तो भी बेटा क्या, साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो दोनों कंडीशन में बेटा यहाँ पर फोर्स क्या आ जाएगी, जीरो। ओके, अब हम बात करते हैं बेटा ये जो हमारे पास प्लेन और जो आपके पास क्यू एस है और पी आर है, इसकी बात करते हैं। पहले हम इस साइड की बात कर लेते हैं क्यू एस की। अब बेटा इसमें सबसे पहले आप राइट हैंड रूल अप्लाई करिए, राइट हैंड पाम रूल। हमने देखना ही है कि इस साइड पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, ये आपने पहले एवेल्युएट करना है। क्या बताया था आपको कि राइट हैंड पाम रूल क्या है, ये बेटा जो फिंगर्स हैं कहाँ होंगी, डायरेक्टेड मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, ये बेटा डायरेक्टेड होंगी करंट, और ये नॉर्मल टू पाम क्या शो करेगा बेटा, फोर्स। नॉर्मल टू पाम क्या शो करेगा, फोर्स। अब इसको देखिए, ये फील्ड ऑफ लाइन कितना है बेटा, नॉर्थ से साउथ की तरफ। इन फिंगर्स को, राइट हैंड के फिंगर्स को आपने किस तरफ करना है, फील्ड की तरफ। ओके, ये बेटा मैंने फील्ड की तरफ कर दिया। क्लियर। अच्छा, करंट की तरफ बेटा डाउनवर्ड, ये किसको शो कर रहा है, करंट की डायरेक्शन को। क्लियर। अब फोर्स किस तरफ होगी बेटा, आपकी तरफ आ रही है फोर्स। जब बेटा आपकी तरफ डायरेक्शन होगी, आपने उसको किससे डिनोट करना है, डॉट से। किससे डिनोट करना है बेटा, डॉट से। तो इसको हम क्या करते हैं, मैं इसको बेटा नीचे थोड़ा सिंपल करके ड्रॉ करूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे।
ये बेटा हम ले लिया नॉर्थ पोल बेटा ले लिया, ये आपने ले लिया साउथ। फील्ड ऑफ लाइन कैसे है बेटा, नॉर्थ से आउटवर्ड है, और ये बेटा फील्ड ऑफ लाइन आ गई, इसमें इनवर्ड है। क्लियर? ओके, अब करंट की डायरेक्शन क्या है वहाँ पर बेटा, करंट ये फील्ड बेटा बी की डायरेक्शन आ गई हमारे पास, इस तरफ है। ओके, उसके बाद करंट बेटा क्या है, करंट की डायरेक्शन ये आ गई है, करंट इधर है। अब यहाँ पर इस साइड पे फोर्स किस तरफ लगेगी, आप लोगों की तरफ। जब आपकी तरफ डायरेक्शन है क्या बेटा, आउट ऑफ प्लेन, जब आउट ऑफ प्लेन होगी उसको डायरेक्शन को क्या शो करते हैं हम, डॉट से। किससे शो करते हैं बेटा, डॉट से। तो इसका मतलब है ये बेटा यहां पर आ गया फोर्स डॉट की फॉर्म में। इसको बेटा मैं यहां पर एक इससे बेटा रिप्रेजेंट करता हूं। ये देखिए, ये बेटा वही रेक्टेंगुलर कॉइल, ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड है। मान लिया कि जैसे मैं मैग्नेटिक फील्ड हूँ, ये बेटा हमने क्या किया, कॉइल को इस मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। ये नॉर्थ है बेटा, ये साउथ। मैग्नेटिक फील्ड बेटा कि ये बेटा देखो इस साइड की हम बात कर रहे हैं ना, ये वाली साइड क्यू एस की बेटा इस लेंथ की हम बात कर रहे हैं। ओके, मैग्नेटिक फील्ड किधर है बेटा, यहाँ से उस तरफ है। देखो मैंने ये मैग्नेटिक फील्ड को बेटा शो कर दिया, बी शो कर रहा है उसको, मैग्नेटिक फील्ड को। ओके, करंट कहाँ था बेटा, ये देखो करंट का बेटा डाउनवर्ड शो हुआ है बेटा, करंट आई डाउनवर्ड है। अब यहाँ पर आपने जो राइट हैंड पाम रूल है उसको जरा अप्लाई करिए, जैसे मैंने आपको बताया था अभी। देखो ये बेटा राइट हैंड पाम रूल की बात करते हैं। ये फिंगर्स किसको शो कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड को। अंगूठा किसको शो कर रहा है, थंब करंट की डायरेक्शन को। तो फोर्स देखिए बेटा ये आप लोगों की तरफ है। जब आप लोगों की तरफ फोर्स होगी तो उसको इससे जो करेंगे, डॉट से। अब इसी को मैं जो आपका लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल है बेटा उससे एक्सप्लेन करता हूँ। उसमें बेटा याद रखना आपने, ये जो इंडेक्स फिंगर है ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी, ये बेटा जो मिडिल फिंगर है ये बेटा शो करेगी डायरेक्शन ऑफ करंट को, और ये जो थंब है ये बेटा फोर्स को शो करेगा। फिर से रिपीट कर दूं, ये बेटा 3 लॉ, बल्कि 3 से 4 बेटा लॉ बन जाते हैं जो आपको मैंने बताए हैं। ये सारे आपको समझना ज़रूरी हैं क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। जैसे मैंने बोला कि इनमें से एक ही आपको बताएंगे इंशाल्लाह, वो सारी चीज़ों को सेटिस्फाई करेगा। अब मैं लेफ्ट हैंड रूल बता रहा हूँ। ये बेटा इंडेक्स फिंगर किसको शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है इंडेक्स फिंगर, ये बेटा आपके पास मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा। और ये बेटा किसको शो करेगा, ये करंट की डायरेक्शन को शो करेगा। और ये किसको शो करेगा, फोर्स को। अब हम देखते हैं कि क्या ये यहाँ पर वैलिड है। ओके, देखो बेटा ये मैंने क्या किया, यहाँ पर ये जो फील्ड की डायरेक्शन बेटा किस तरफ है, ये इधर है बेटा, क्योंकि ये फील्ड की डायरेक्शन को शो करना है। ये फिंगर करंट को देखो, ये बेटा फर्स्ट फिंगर मेरी शो कर रही है, फर्स्ट फिंगर बेटा किसको शो कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड को। सेकंड फिंगर किसको शो कर रही है, करंट को। तो थंब किसको शो कर रहा है, फोर्स को। किधर आ गया बेटा, टुवर्ड्स यू। क्लियर बेटा, दोनों तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। अच्छा, अब बेटा इस साइड पे तो पता चल गया कि फोर्स ये आप लोगों की तरफ है। इसको बेटा मैंने क्या किया, यहाँ पर डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि जब आपकी तरफ डायरेक्टेड होगा डॉट आएगा। ओके, इसी तरह अब हम इस तरफ आ जाते हैं बेटा, इसका जो दूसरा एंड है यहाँ पर भी हम राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं। देखो फील्ड की डायरेक्शन तो यही रहेगी ना बेटा, क्योंकि ये नॉर्थ पोल है बेटा हमारे पास, यहाँ से इधर जा रही है। ओके, ये बेटा आपके पास क्या आ गया, फील्ड की डायरेक्शन। करंट क्या है, अपवर्ड। अब देखो फोर्स किधर होगा, राइट हैंड रूल अप्लाई करिए। आप लेफ्ट हैंड रूल भी अप्लाई कर सकते हो जो फ्लेमिंग रूल है। अभी बेटा मैं आपको क्या करता हूँ, मैं आपको राइट हैंड पाम रूल से बताता हूँ, उसके बाद आपने क्या करना है। अभी बेटा अपनी बुक पर, अपने रजिस्टर पर आपने जो लेफ्ट हैंड बेटा फ्लेमिंग रूल है उसको भी अप्लाई करके देखना है, बिल्कुल सही आएगा इंशाल्लाह। तो देखो इसके अकॉर्डिंगली बेटा क्या, फील्ड की तरफ उस तरफ है, ये बेटा फील्ड मैंने इस तरफ, देखो फिंगर्स फील्ड की तरफ होगी। अंगूठा बेटा किधर होना चाहिए, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो नॉर्मल टू पाम, पाम बेटा मेरी तरफ है, इसका मतलब है अब करंट किधर है बेटा, इनटू द प्लेन। आपसे बेटा ऑपोजिट जा रहा है ना, ये देख लीजिए, ये राइट हैंड रूल बन गया। ये किसको शो कर रही है, फील्ड को। ये किसको शो कर रहा है, करंट को। तो नॉर्मल टू पाम जो आपसे ऑपोजिट डायरेक्शन में है। देखो पहले जो बेटा ये वाला आया था आपके पास, ये क्या था, आपकी तरफ आई थी हमारे पास। क्लियर होगा, ये बेटा यूं था आपकी तरफ। अब बेटा ये क्या शो कर रहा है, ये इस तरफ आ रहा है। इसका मतलब है फोर्स क्या है, इनटू द प्लेन। जब इनटू द प्लेन होगा किससे शो करेंगे, मतलब आपसे दूर जा रही है, किससे शो करना है उसको, क्रॉस से। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये वाली जो साइड है यहां पर हमें फोर्स जो बेटा किधर को लग रहा है, इधर को। इस तरफ फोर्स किधर को लग रहा है, इस तरफ को। तो क्या हो गया, कपल ऑफ फोर्स बन गया बेटा, जो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट दिया है। टू फोर्सेज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। देखो बेटा दो फोर्सेज हैं जो मैग्नीट्यूड सेम है, ये इधर को और ये जब होगा बेटा क्या होगा इसमें, देखो ये रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस हो गया,
तो ये रोटेशनल मोशन क्या है, ये बेटा है टॉर्क ड्यू टू कपल, जो हम स्टडी करने जा रहे हैं। क्लियर? ये बेटा फोर्स आपकी तरफ ये है, ये फोर्स इधर, तो ये देखो बेटा ये मैग्नेट में मैंने ये इसको ऐसे घुमा दिया, तो क्या आएगा इसमें, टॉर्क बेटा प्रोड्यूस हो जाएगा। यही बेटा आपने वैल्यूएट करना है। अब हमने देखना ये है इसका टॉप व्यू, मतलब यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ बेटा, इस चीज़ को मैं यहाँ से अगर देखूँ, जैसे मान लिया कि इसको मैं टॉप व्यू आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो बेटा टॉप व्यू अगर आप देख रहे हैं, मतलब ये जो चीज़ है ना बेटा ये टॉप व्यू है। क्लियर? अब देखो यहाँ से फोर्स बेटा किस तरफ है, ये वाले एंड पे, देखो ये वाले एंड पे फोर्स किधर है बेटा, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड है, तो डेफिनेटली बेटा जो ये वाला एंड है यहाँ पे फोर्स किधर आएगा, अपवर्ड। क्लियर? और बेटा ये चीज़ क्या होगी, ये चीज़ होगी कपल आर्म। क्लियर? जो बेटा ये वाला मैंने कपल आर्म बनाया था, ये देखो ये बेटा कपल आर्म, ये चीज़ ठीक हो गया। यहां से फोर्स बेटा क्या है, ये देखो डाउनवर्ड, टॉप व्यू जब लोगे यहां से फोर्स क्या है, अपवर्ड, ये बेटा यहां से अपवर्ड, यहां से फिर क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड, तो ये बेटा आपके पास क्या आ गया, कपल आर्म। क्लियर? ओके, अब बेटा इससे हम कैलकुलेशन ड्राइव करते हैं। ओके, तो यहां से बेटा फोर्स अभी आपने देखा जो आप लोगों की तरफ था, डॉट आ गया, यहां से फोर्स बेटा इनवर्ड है, यहां पे करंट की डायरेक्शन क्या आ गई बेटा, ये करंट की डायरेक्शन आ गई इसमें, और यहाँ पे फोर्स क्या है बेटा, ये फोर्स की डायरेक्शन आ गई। क्लियर? ये बेटा फोर्स है, इनवर्ड है, उसके लिए क्रॉस आ गया, ये करंट की डायरेक्शन, और ये बेटा आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ से इनवर्ड है, यहाँ से आउटवर्ड है। इसी को बेटा हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। देखो यहाँ पर इसका मतलब है, ये जो बेटा आपकी टेक्स्ट बुक में देखो यहाँ पर डॉट है, टेक्स्ट बुक में डायग्राम में, उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे फोर्स इनवर्ड है। क्लियर? यहाँ पर क्या है बेटा, फोर्स जो यहाँ से बेटा आउटवर्ड है, आप लोगों की तरफ है, यहाँ पर क्या थी बेटा, इनवर्ड है, तो इसलिए बेटा यहाँ पर क्या है, क्रॉस, ये आ गया हमारे पास। अब हमने देख लिया कि बेटा इन दोनों साइड पर जो आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ड्यू टू कपल है, वो बेटा मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, वो क्या आपके पास, I इंटू एल इंटू बी, ये बेटा आपके पास आ गया कि जो फोर्स, हम इसको ये भी कह सकते हैं, अगर बेटा ये फोर्स F1 है, F2 है, हम बेटा ये कह सकते हैं F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू, बेटा उसका मैग्नीट्यूड आ गया। ओके, अब अगर आपने बेटा फाइंड करना है यहाँ पर टॉर्क फाइंड करना है ड्यू टू कपल, तो बेटा उसके लिए हम क्या लिखेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ इधर फोर्स, कोई भी जो बेटा लोगे फोर्स का मैग्नीट्यूड, इनटू क्या आ जाएगा बेटा, कपल आर्म। क्लियर? ओके, तो मैग्नीट्यूड क्या है बेटा फोर्स का, वो है आई एल इंटू बी। ओके, अब कपल ऑफ फोर्स की बात करें तो जैसे मैंने इसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया, भाई देखो ये चीज़, ये जो प्लेन है इंटू क्या आ जाएगा, ए, ये आ गया। ये हम तब बात कर रहे हैं जब ये ऐसे आपने रखा हुआ है, अभी रोटेट नहीं किया आपने, देखो ऐसे आपने रखा हुआ है, अभी हम इसको रोटेट नहीं किया, अभी सिर्फ ये ऐसे है, तो हम इस पर बात कर रहे हैं। ओके, तो इसमें देखो कि I इंटू बी और जो बेटा L है इंटू ए किसके इक्वल होगा, एरिया के इक्वल। फिर बेटा जो आपने ये लेंथ लिया हुआ है और ये बेटा किसके इक्वल आ जाता है, ये जो ए बेटा लिया हुआ लेंथ इंटू विड्थ किसके इक्वल होगी, एरिया के इक्वल होगी। तो ये इक्वेशन आपके पास क्या बन गई, टॉर्क इज इक्वल टू I बी ए, ये बेटा हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाती है। ओके, अब और अगर बेटा नंबर ऑफ टर्न्स की बात करें, जैसे यहाँ पर n नंबर ऑफ टर्न्स, ये तो बेटा एक था ना, अगर यहाँ पर n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो उसकी वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी आपके पास, टॉर्क इज इक्वल टू n से बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे n a इंटू बी। ओके, अब हम देखते हैं कि अगर हम इस कॉइल को टिल्ट करते हैं, मतलब किसी एंगल पे रोटेट करते हैं, देन जैसा मैंने ये यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर ये जो कपल आर्म है वो क्या करता है, वो किसी एंगल पर है, देन यही वाला केस हम ले रहे हैं, वहाँ पर हमने उसको क्या कर दिया, थोड़ा रोटेशनल मोशन, क्योंकि ऑपोजिट फोर्सेस लगेंगी तो उसमें रोटेशन तो आएगा ना। तो अब हम उसी चीज़ को बेटा देखो ये ले लेते हैं, एक फोर्स हमने ये ले लिया कि यहाँ से इस तरफ लग रहा है, दूसरा फोर्स हमने ले लिया कि ये लग रहा है F1 और ये आपने F2 ले लिया, और ये आपके पास क्या है, ये है कपल आर्म। तो मैंने क्या बोला था, आपने क्या करना है, इसके आपने कंपोनेंट्स लेना है, ये आपने कंपोनेंट ले लिए इसके, ये आपके पास क्या कहलाएगा, ए कॉस थीटा, और ये क्या कहलाएगा, ए साइन थीटा। तो कौन सा कंपोनेंट है जो कि टॉर्क
क्रिएट करेगा। क्या ये परपेंड, क्योंकि बेटा देखो अगर फोर्स और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है तो प्रोड्यूस नहीं होगा ना। किससे प्रोड्यूस होना है? जो उसके परपेंडिकुलर है, क्योंकि जो कपल ड्यू टू टार की डेफिनेशन क्या है? टू फोर्सेज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन डिस्प्लेस्ड या डायरेक्टेड परपेंडिकुलर कपल आर्म। तो बेटा परपेंडिकुलर तो ये कपल आर्म बनता है A × cos थीटा। इसका मतलब ये हुआ जब ये एंगल पर होगा तो हमारे पास टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी? फोर्स, ये जो हम जैसे हम ये लिख रहे हैं कि यहाँ पर क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ इधर फोर्स इनटू कपल आर्म। तो कपल आर्म क्या, हम ये फोर्स आपके पास क्या है? फोर्स आपके पास आ जाएगा N, अगर नंबर ऑफ टर्न्स हैं I IL भी है हम लिखते पहले। ओके, उसके बाद क्या आ जाएगा? A ये वाला कंपोनेंट आएगा इनटू cos थीटा, क्योंकि इस कंपोनेंट की वजह से प्रोड्यूस हुआ है। अब उसके बाद हम इसको रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास इनटू हम क्या ले लेते हैं? L और A। तो हमारे पास ये किसके इक्वल होता है? एरिया के इक्वल। तो क्या बनेगा? NIAB इंटू कॉज ऑफ थीटा या कॉज अल्फ़ा। अगर बेटा इसको अल्फ़ा से रिप्रेजेंट किया हुआ वैसे टेक्स्ट बुक पे, तो बेटा हम इसको अल्फ़ा ले लेंगे। ओके, ये बेटा आपके पास वो एंगल आ गया। अब यहाँ से हम रिजल्ट क्या लेते हैं? रिजल्ट बेटा ये निकलता हमारे पास कि टॉर्क तब प्रोड्यूस होगा जब मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ कॉइल क्या होंगे? पैरेलल होंगे, तब कॉइल प्रोड्यूस होगा। क्योंकि देखो बेटा कॉस अल्फा मतलब कॉस का मैक्सिमम होता है जब एंगल 0 हो। जब ये एंगल 90 होगा तो क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। तो कॉस एंगल जब 0 होगा तो हमारे पास टॉर्क जो प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो ये बेटा आपने अच्छे से याद करना है आर्टिकल, और ये याद रखना है कि यही वाला कॉन्सेप्ट हमने जो नेक्स्ट आर्टिकल लेना है गैल्वेनोमीटर, तो बेटा उसमें यही वाला यूज़ होना है। आगे जो आपने मोटर स्टडी करना है उसमें भी यही चीज़ यूज़ होनी है। तो इसलिए ये आपका अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इसको बेटा आपने क्या करना है? अच्छे से दोबारा से यहाँ से बेटा इसको स्टार्ट लेना है। पहले आपने पता होना चाहिए कि टॉर्क क्या है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि टॉर्क ड्यू टू कपल क्या है। इसी कॉन्सेप्ट को लेके बेटा आपने इस पे आ जाना है। फोर्स फिर बेटा आपने मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेनी है। दोनों एंड पे आपको मैंने आपको बता दिया है कॉइल लेके। तो उसके बाद बेटा आपको ये चीज़ यहाँ पर समझना ज़रूरी है कि यहाँ पे A cos थीटा क्यों आया है। क्योंकि बेटा जो यहाँ पे कपल प्रोड्यूस होगा वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से होगा। तो परपेंडिकुलर A cos थीटा होता है, तो वो बेटा वैल्यू ले ली। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से पता चल गया होगा। बेस्ट ऑफ लक।